नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज़ चैनल से अखिलेश सोनी की रिपोर्ट। आइए आपको बताते हैं जनपद जालौन के विकासखंड नदी गांव के ग्राम खसीस में बुंदेलखंड मांग के लिए गांव-गांव पाँव-पाँव यात्रा निकाली गई है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजा बुंदेला और समस्त ग्रामवासी। आइए आपको दिखाते हैं। जी को संबोधित है, उनको लिए गांव का मुखिया और इस पूरी गांव पंचायत की तरफ से एक निवेदन है कि हमें बुंदेलखंड राज्य का हमारा निर्माण करें प्रधानमंत्री जी। उसी का शपथ पत्र तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आज तक ऐसा कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ जो हमारे बुंदेलखंड की आवाज़ को मजबूत करता और बुंदेलखंड के हम सहभागिता करते हुए हम लोगों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। आदरणीय बुंदेला जी ने ये आवाज़ उठाई है कि हम बुंदेलखंड को विकसित करेंगे और पृथक राज्य की घोषणा करवाएंगे। हम समस्त ग्रामवासी और हमारे अनिल प्रधान जी और समस्त भाई एवं छोटे छोटे जो बच्चे भी दिखाई दे रहे सर्दी के बावजूद, हम सभी लोग उनके साथ में हैं। जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड। सर, बुंदेलखंड जो यात्रा चल रही है, गांव-गांव पाँव-पाँव यात्रा, इसके बारे में कुछ बताएं हमको आप। मैं सुरेंद्र पाल सिंह बुंदेलखंड जन संगठन का अध्यक्ष हूं। जो संयुक्त मोर्चा हमारा इस समय गांव-गांव पाँव-पाँव चल रहा है, उसका एक घटक दल है। साथ में मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूं और हम चूँकि एक मिशन लेके चल रहे हैं, शिक्षा जगत से मैं जुड़ा हुआ हूं। यहाँ हमारे एट में कल्याण सिंह महाविद्यालय, उसका प्रबंधक हूं। कोंच में मथुरा प्रसाद महाविद्यालय, उसका संरक्षक हूं। ऐसे ही पूरे बुंदेलखंड में मेरे कई जगह पे और भी कॉलेजेस हैं। हमारा एक मिशन था कि एक पीड़ा थी जो मैं पिछले 34 साल से इस पीड़ा को मैं देख रहा था कि आखिर हमारा राज्य, सारे राज्य बनाए जा रहे हैं, हमें ही क्यों उपेक्षित किया जा रहा है। और उस उपेक्षा की कड़ी को ढूंढने के लिए हम तमाम अलग अलग अपने अपने प्रयास कर रहे थे। लेकिन उसी बीच में एक बूंद हमें दिखाई दी जिसके नाम से बुंदेलखंड पड़ा है, क्योंकि बुंदेलखंड का उदय ही बूंद से हुआ है। और उस बूंद के उदय से ये जो राजा बुंदेला जी हमें मिले, ये भी पिछले 34-35 साल से लगे हुए थे। हम जब इलाहाबाद में छात्र राजनीति कर रहे थे, उस समय मैंने एक प्रतीकात्मक रूप से डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, उस समय केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे और एक बड़ी हैसियत थी, मैंने उनके समय अपने 24-25 साल की उम्र में उनके सामने चुनाव लड़ा था और उन्हें ये बताया था कि मुझे बुंदेलखंड राज नहीं दोगे तो ये बुंदेलखंडी आपको हर जगह परेशान करेंगे और हर जगह हम आपको दिखाएंगे कि हमारे बूंद में अगर ताकत है तो हम आपसे बुंदेलखंड लेंगे। उस मुहिम को आज राजा बुंदेला के द्वारा फिर से सारे संयुक्त बना के, तो संयुक्त मोर्चा के द्वारा यह यात्रा निकाली जा रही है, जो कि ललितपुर से चल के झांसी होते हुए आपके एट पचोकरा से निकलते हो रक्तदंतिका से आज चौथे दिन हम आज आके यहाँ खसीस गांव में बैठे हुए हैं। सर, कितने दिन चलेगी, कितनी तारीख को कहाँ पहुँचने वाली है? ये यात्रा हमारी 10 तारीख को यहाँ से चलते हुए सभी पूरे जनपद में जाएगी और वहाँ से चलते हुए ये 10 तारीख को उरई में समाप्त होगी। इस यात्रा के संबंध में आपने हमको बताया है, इसके मतलब कि क्या है, मतलब कि रूल क्या है, रूल के बारे में बताएं। रूल देखिए, हमारा कोई रूल नहीं है, हमने कोई व्यवस्था नहीं की है हमारे पास। हम चूंकि सीधे जनता से संवाद करना चाहते हैं, हमारी बात आम आदमी तक जानी चाहिए। हम यहाँ किसी राजनेता या उस तरीका की व्यवस्थाएं नहीं रखी, हम सब एक हैं और हमारी मूल उद्देश्य है कि हमारी जो बुंदेलखंडी संस्कृति थी, जो हमारी भाषा थी, उस भाषा को पुनः जागृत करने के लिए हमारे अपने व्यंजन थे, हमारी अपनी सोच थी, हमारे अपना पहना, उसे सब कुछ एक सोची हुई रणनीति के तहत इससे छीन लिया गया था, उसे पुनः वापस लेने के लिए। क्योंकि ये राज्य जो हम मांग रहे हैं, ये हम अपने ये नहीं कह रहे हमारा अलग राज्य दे दो, हम इसमें एक बात रखते हैं, हमें पुनः राज्य बना दो। और पुनः राज्य क्यों बना दो, इसका मतलब होता है कि क्या इसके पहले राज्य था? बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि हमारा बुंदेलखंड राज्य पहले भी था। आपको बता दूं इस चैनल के माध्यम से, और आप अपने सभी लोगों को इस बात को जनजागृति दीजिए कि
1948 में हमारे राज्य की स्थापना हुई थी, जब भारत स्वतंत्र हुआ था। और उस समय हमारे जो गृह मंत्री तत्कालीन थे, उन्होंने इस राज्य की अवधारणा को दिया था। और 1956 में भी आके इस यानी 8 साल बाद इस राज्य को पुनः ब्रिगेड किया गया और हमें धजी की तरह फाड़ दिया गया। यानी हमारा इतना बुरा हाल किया, क्यों किया गया, उसका एक कारण है। एक तो हम सज्जन हैं, सीधे लोग हैं, हम अपनी बात रखना नहीं जानते। दूसरा, यहाँ की जो सबसे बड़ी भौगोलिक स्थिति थी कि यहाँ बहुत संपदा है और जहाँ पैसा होता है वहीं डकैती पड़ती है। तो ये उस समय की सरकारों ने हमारे ऊपर डकैती डाली है। उस डकैती के परिप्रेक्ष्य में अब हम हाथ जोड़ के अपनों से मांग रहे हैं कि भैया हमाओ बुंदेलखंड हमें दे दो। और पूछ लो, और तुम्हारे मन में जो हो। बस बुंदेलखंड गांव-गांव पाँव-पाँव यात्रा के संबंध में कुछ बताएं जनता के लिए। यह आज हमारा चौथा दिन है। हम लोगों ने शुरू किया है रक्तंतिका माँ के मंदिर से और आज हमारा चौथा दिन है खकसीर में। और यहाँ से हम और 5 गांव और करेंगे। और आज कटौंद में हमारा विश्राम है, कटौंद में। हाँ, कोशिश यही है कि हम गांव से जितने लोगों से जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकें, अपनी बात कह सकें। हम एक छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएँ करते हैं और उसके बाद उसी गाँव में पैदल चल के लोगों तक संदेश भेजते हैं। मतलब है लोगों को विचार देने का कि अब समय आ गया है, अब सबको जागना होगा और बुंदेलखंड राज्य के लिए लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। और आज देखिए आप, इतनी ठंड के बावजूद भी तमाम सारे लोग आए, सब ने हमें सुना, कुछ गांव के लोगों ने भी अपने विचार रखे। तो धीरे धीरे ये जनता तक ये बात जा रही है और जनता हमारे साथ खड़े होकर हमारी मांग से जुड़ रही है। और उनको एहसास हो रहा है कि बुंदेलखंड राज्य बिना बने हमारी समस्याओं का समाधान नहीं। हम लोगों को यही कहते हैं, 100 बीमारियों का एक इलाज, और वो है बुंदेलखंड राज्य। धन्यवाद। जय जय बुंदेलखंड। सर, बुंदेलखंड यात्रा में आप लोगों ने क्या संकेत दिया है जनता के लिए? माननीय हमारे राजा साहब बुंदेला जी ने जो जन जागृति यहाँ पैदा की है, तो उससे हमारे गांव में बच्चे, जो नई पीढ़ी है, वो उत्साहित होगी और 100% बुंदेलखंड राज्य की मांग करने के लिए हम इनके साथ रहेंगे, तत्पर रहेंगे। आप लोगों ने क्या संकल्प लिया है? आप लोगों ने इधर आओ सोनी जी। हेलो, बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए गांव-गांव पाँव-पाँव यात्रा में जो गांव-गांव से हमें समर्थन मिल रहा है, हमारे राजा साहब जिस उम्मीद के साथ इस यात्रा को चला रहे हैं, हमें उससे ज़्यादा हर गांव में हमें इस यात्रा में प्रोत्साहन मिल रहा है। और इसी के क्रम में कल हमें राष्ट्रीय स्वर्णकार राजनीतिक मंच ने पूरे प्रदेश ने सहयोग देने के लिए कहा था। और आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने ये कहा कि 10 तारीख को उरई में हम 5 जिलों के प्रतिनिधि राजा साहब को इसके लिए समर्थन देंगे कि अलग बुंदेलखंड राज्य बने। और इसके लिए तन, मन और धन से पूरा व्यापार मंडल इनके साथ है। जय जय बुंदेलखंड।